कोशिश की गई, तो इसलिए पहले मैं आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में। बेसिकली पिछले दिनों चूँकि कुछ एक बार एसोसिएशन पर एक मीडिया चैनल, अब मीडिया चैनल है कि सोशल मीडिया चैनल है, ये तो वेरिफिकेशन का विषय है। उस मीडिया चैनल ने, सोशल मीडिया चैनल ने बार एसोसिएशन को बिना पूछे, बिना उनका वर्जन लिए इतने गंभीर आरोप पर हमारी एसोसिएशन के ऊपर लगा दिए कि उसका जवाब देना ज़रूरी था। हम जवाब उसी दिन दे देते, क्योंकि मेरी पर्सनल व्यस्तता थी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पर कठुआ में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसके बाद जब मैं 2-4 दिन पहले यहाँ पर जब आता हूँ तो आते ही हमारा एक चीफ जस्टिस साहब का एक प्रोग्राम था, फिर हम उसमें बिज़ी हो गए, तो इन आरोपों का जवाब हम नहीं दे पाए। क्योंकि कठुआ के कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे अभी भी मेरे से सवाल करते थे कि वो जो एक सोशल मीडिया चैनल ने आरोप लगाए उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्योंकि क्या ये पूरा मामला था, कब का पूरा? जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। उन्होंने हमारे पर सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया, उस चैनल रियासतनामा चैनल नाम है उनका, 20 अक्टूबर का उनका वो है ब्रॉडकास्टिंग है। उन्होंने हमारी एसोसिएशन पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने किसी वकील को रोका, किसी वकील को केस अटेंड करने से रोका, जबकि हमने किसी भी वकील को नहीं रोका। और उन्होंने ये भी बोला कि हमने कोई रेजोल्यूशन डाला, जबकि कोई रेजोल्यूशन था ही नहीं। अगर रेजोल्यूशन होता तो पूरी कमेटी की मीटिंग होती और उसमें मेजॉरिटी से डिसीजन होता, क्योंकि रेजोल्यूशन हमने किसके खिलाफ डालना था? हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है। हम वकील जो हैं, हमारी एसोसिएशन एक डेमोक्रेटिक एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन जो है डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। हम हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हमारे इंडिविजुअल लेवल पर हमारे एडवोकेट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक एसोसिएशन की बात है, एसोसिएशन हमारी एक नॉन पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल एसोसिएशन है। और दूसरी बात, बार एसोसिएशन कभी भी जो है किसी के दबाव के अंडर काम नहीं करती है, चाहे वो सरकार का दबाव हो, चाहे किसी गवर्नर का दबाव हो। हम नहीं डरते किसी से, हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई एज ए एसोसिएशन हम किसी भी व्यक्ति से असहमत हो सकते हैं, एज ए एसोसिएशन हम किसी भी व्यक्ति से सहमत या असहमत हो सकते हैं, उसी तर्ज पर हमारे वकील भी जो है किसी से सहमत और किसी से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि ये सहमति का और असहमति का हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात, एक एडवोकेट का फ़र्ज़ है, चाहे उसके पास कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो उसके छोटा ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है, कोई भी है, वो उसकी सहायता करना उस व्यक्ति का काम होता है। वो एडवोकेट उसको कंसर्न देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक वकील को वकालतनामा दिया और दूसरा वकील बिना वकालतनामा के अपेयर हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो एक लीगल सिस्टम होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई लॉ से जुड़ी चीज़ें हैं तो कृपया उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस एसोसिएशन से, या कोई जो लर्नड वकील हैं उनसे आप वेरीफाई कर लें कि ये है क्या मामला, क्योंकि उसमें लीगल लैंग्वेज होती है और लीगल लैंग्वेज को ही मिस इंटरप्रेट किया गया। जबकि हमारी एसोसिएशन ने किसी भी एडवोकेट को किसी का भी केस, सिमरनजीत मान एमपी साहब की बात नहीं है, किसी भी बंदे का जो है केस करने से आज तक किसी वकील ने किसी को नहीं रोका, हमारी एसोसिएशन ने नहीं रोका कभी। तो ये उस रियासतनामा ने झूठी स्टोरी चलाई गई। और दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक और बात उसमें कह दी कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी वरिंदर सिंह बलोरिया साहब ने रिज़ाइन दिया, जबकि उनका रेजिग्नेशन लेटर ऑफिशियली मुझे पहुंचा ही नहीं। जब उनका पहुंचा ही नहीं तो हमने एक्सेप्ट कहाँ से कर लिया? जब एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने कैसे बोल दिया कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया? तो कहने का मतलब ये है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और हम जो है बार एसोसिएशन जो है वो रियासतनामा के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेगी।
क्योंकि उसने हमारी इमेज, हमारी जो सेकुलर इमेज है बार एसोसिएशन की, बिना मतलब के, जबकि कोई है नहीं, आप मुझे प्रूव कर दें, आप बताएं आप कि उस सर्कुलर में क्या लिखा था या दूसरी चीज़ों में क्या लिखा था। कुछ नहीं लिखा था, उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं डाला था, जो कि रेजोल्यूशन बनाया गया। फिर आपने बोला जी कंडेमनेशन किया, भाई कंडेमनेशन किस बात की जब चीज़ ही कुछ नहीं हुआ। तो खामखा एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई और बार एसोसिएशन की छवि को जो है, रियासतनामा की जो प्रसारण है उसे जो है धक्का लगा है। बाकी बातें क्लियर हैं, हम सब यूनाइटेड हैं, हमारी बार यूनाइटेड है, हम किसी भी धर्म, हम जो है सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। बार एसोसिएशन किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं चलती है। बार एसोसिएशन जो है वो एक समाज का अभिन्न अंग है। जैसे आप समाज की अन्य एसोसिएशंस हैं, वैसे भी बार एसोसिएशन का अपना रोल है। और दूसरी बात, ये जो रियासतनामा ने एजेंडा जो चलाया है, ये मैं समझता हूँ ये इसकी हम बार एसोसिएशन जो है कड़े शब्दों में निंदा करती है। और हम ये कहते हैं कि अगर उन लोगों को, उन्होंने जिन्होंने ये, जो भी एडमिन है उस चैनल का, मुझे नहीं पता कौन एडमिन है, जो भी एडमिन है उसके चैनल का या जो रिपोर्टर है, वो बार एसोसिएशन से माफ़ी मांगे, कठुआ की जनता से माफ़ी मांगे कि उन्होंने बार एसोसिएशन के खिलाफ एजेंडा चलाया। हम इस बात की भी इंक्वायरी करेंगे किसके कहने पर चलाया उन्होंने एजेंडा। कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो सकता है समाज में, क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखो समाज में एक कड़वाहट पैदा हो सकती थी इस बात से। ये तो मैं समझता हूँ कि कठुआ की जनता अवेयर है, कठुआ के लोग जो हैं वो जानते हैं, वो अजातशत्रु को भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं कि मेरा 25 साल का कैसा कैरियर रहा है सामाजिक कार्य में यहाँ कठुआ के अंदर। हमने कभी भी एक धर्म को लेके कभी बात नहीं की, हमने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हों, हम सत्ताधारी लोगों के खिलाफ लड़े हैं हमेशा। 2008 का बम बम भोले का आंदोलन हो, सबसे ज़्यादा लाठियाँ मैंने खाई हैं, हमने कोई परवाह नहीं की। ये बार एसोसिएशन ही मेरे साथ थी उस वक्त भी। तो कहने का मतलब है एम्स की स्ट्राइक हो, उसमें भी बार एसोसिएशन ने रोल प्ले किया। उससे पहले भी जो दरबार मूव की एजिटेशन हो, चाहे MBBS का मामले हो, तो हमारी बार एसोसिएशन ने हमेशा टाइम टू टाइम जो है अच्छा रोल प्ले किया है। तो इस तरह का बेबुनियाद आरोप हमारे पर लगाए गए, उसका क्योंकि मैं उस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए बार एसोसिएशन का जो ऑफिशियल पक्ष था वो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बार एसोसिएशन ने किसी भी वकील को, सिमरनजीत जी का मान साहब का केस हो या कोई और केस हो, कोई कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं वेरिफिकेशन करती है? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जो कठुआ में चल रहे हैं, एक पोर्टल पर रजिस्टर्ड है लेकिन वो जो है अन्य पोर्टल पे जो है वो काम कर रहे हैं, इसकी वेरिफिकेशन कब होगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनका कंटेंट वेरीफाई होना चाहिए कि इनके कंटेंट में आखिर है क्या। कि बिना देखे, बिना सोचे समझे, आप बिना पढ़े लिखे, एक ने र्यूमर फैलाई, बस उसी र्यूमर पर आप रिपोर्टिंग करते हो यार, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। और आप क्या करते हो, एक व्यक्ति विशेष की इमेज, पूरी इमेज पर डेंट पहुंचा देते हो 1 मिनट के अंदर, उसको डिफेम कर देते हो सोसाइटी के सामने, उसको ये बोलते हो कि इसने दबाव के अंदर कुछ किया, जब हुआ कुछ नहीं। जब मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस और लगाम लगानी चाहिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके कंटेंट को वेरीफाई होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। हम किसी प्रेस के खिलाफ नहीं हैं, हमारे 99% प्रेस और मीडिया के लोग जो हैं अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, वो हमेशा समाज को जगाने का काम करते हैं। अगर हमें बार एसोसिएशन को भी मदद की ज़रूरत पड़ी या समाज को भी ज़रूरत पड़ी या किसी और सोसाइटी की किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ी, पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत पड़ी, तो यही कठुआ का प्रेस जो मीडिया था जिन्होंने जो है स्वतंत्र पत्रकारिता करके स्वतंत्र रूप से सच्चाई को सामने लाकर जो है कठुआ के लोगों का और देश का भला किया है। ये चौथा स्तंभ है जो मैं मीडिया को मानता हूँ। लेकिन सवाल है कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो इस समाज का इस सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पर डेंट पहुंचा था, हमारे को इस बात की तकलीफ ली, हमारी इमेज जो थी वो एक आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये बार एसोसिएशन जो है आज जो था इस बात को क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए हम ये कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, हम इसके खिलाफ जो है जो बनती कानूनी कार्रवाई होगी, हमारी कमेटी बैठेगी और उसमें हम डिसाइड करेंगे, और भी इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा आने वाले टाइम में। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं कार्रवाई करता उन न्यूज़ पोर्टल के प्रति जो इलीगली चल रहे हैं? और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कीजिए,
थोड़ी सी लेजीनेस है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा था कि चीफ जस्टिस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स के पास इधर उद्घाटन किया था, और वहीं पर भी हमें देखने को कुछ ऐसे इलीगली चैनल देखने को मिले थे। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो पूरा पता है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अभी तक? देखिए, सवाल ये है कि आपने देखा 2010 के बाद या 14 के बाद कह लीजिए आप कि एक सोशल मीडिया की पूरी क्रांति हुई है, और ख़ास तौर से जब से 4G नेटवर्क आया है, जो सोशल मीडिया चैनल्स की बाढ़ लगी है। मैं अपना खोल लूँ, ये अपना खोल लें, कोई पता नहीं है क्या कंटेंट है, क्या वेरीफाई करना है, क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या चीज़ सप्रेस करनी है, क्या मीडिया में। जैसे हमारे आपने कई बार देखा होगा, जब कोई केस बनता है, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, अभी गिरफ्तारी भी नहीं डाली होती तो पहले उसका कुछ लोग जो है वो पूरी पिक्चर दिखा देते हैं, उसको डिफेम कर देते हैं, चाहे वो बेचारा वो बाद में बरी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिव स्टेट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़र्ज़ है। और मुझे शायद सुनने में भी आया है कि थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ एक कमेटी बनाई है कि सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये इनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी लेवल पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब हैं जो भी इंचार्ज हैं, और डीसी साहब को भी कहूँगा कि आप भी उनको एक डायरेक्शन दें कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या जो भी चलाते हैं, उनके कंटेंट को वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने किस तरह से प्रसारण किया, उसमें क्या चीज़ है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या झूठी खबर फैला रहा है। और दूसरी बात, एक और मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर वो किसी के खिलाफ डिफेमेटरी चीज़ बोलता है, अगर उसकी मानहानि करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, तो वो हमारी जो है वो 499 जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको डेफेमेशन में भी आ सकता है, और सिविल सूट भी जो है उसका डेफेमेशन का किया जा सकता है। और अगर एक और बात बताऊं, कुछ मीडिया चैनल्स ने कई बार कोर्ट की रिपोर्टिंग भी जो है वो गलत कर देते हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग भी गलत अगर कहीं कर दी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इनवाइट, ये कानून है, ऑलरेडी कानून है। लेकिन जहाँ तक कंटेंट वेरिफिकेशन की बात है, कंटेंट वेरिफिकेशन में ये जो हमारा सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कठुआ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनको कहूँगा कि पूरा स्क्रूटनी किए रहें। हमारे प्रेस क्लब जो हमारे बना हुआ है, उनसे भी राब्ता करें कि आपका प्रेस क्लब क्या है। अगर आपका किसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो आपका क्या कर रहे हो आप लोग प्रेस क्लब का भी कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो पूरा कंट्रोल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो कन्फ्यूजनें जो इस रियासतनामा सोशल मीडिया चैनल के थ्रू बार एसोसिएशन के लिए जो कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई है, इस तरह की कन्फ्यूज़न दोबारा ना हो। हमारी बार यूनाइटेड है, हमारी एसोसिएशन यूनाइटेड है, हम जो है हमारे सारे धर्मों के लोग, हमारी सारी जातियों के लोग जो हमारे बीच में हैं, हम जो है ये भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जी अनऑथेंटिक जो ये चैनल है जिसने आपकी खबर जो चलाई है जी, किन धाराओं के तहत आपकी तरफ से कार्रवाई है? देखिए, डेफेमेशन का केस तो सीधा सीधा बनता है, क्रिमिनल डेफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने, और दूसरा आईटी एक्ट के अंडर भी जो है इसमें आता है। और दूसरा जो अलग से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे हम गवर्नमेंट को भी जो है लिखेंगे, हम कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इन चैनलों के ऊपर, उस पर्टिकुलर उस चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके खिलाफ तो हमारी कंप्लेंट सीधी सीधी है, उसने सीधा सीधा हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर दो रिलीजन जो है वो इधर उधर हो गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हम सब यूनाइटेड हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, हम कोई फर्क नहीं है। और देखो, समाज में मनमुटाव किया है उस बंदे ने एक, और मेरी इमेज पर, मेरी पर्सनल इमेज पर डेंट पहुँचाने की कोशिश की है। तो अभी मैं हमारे यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से कहूँगा कि वो 2 मिनट कंक्लूड करें इन बात।